बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या हबीब अल्लाह ला तदाद दरूद व सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। व्यूअर मैं मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तिब्ब नबवी के सिलसिले का प्रोग्राम। हमारा आज का जो टॉपिक है बसल। अरबी में बसल प्याज को कहते हैं, उर्दू में प्याज, फारसी में प्याज, पंजाबी में गंढा। अबू ज़ियाद ख़ियार ने सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान किया है, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से प्याज के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खाना तनावुल फरमाया था उसमें प्याज मौजूद थी। हज़रत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज खाने वाले को मस्जिद में दाखिल होने से मना फरमाया है। प्याज के फायदे। प्याज तीसरे दर्जे में गर्म है। इसमें रतूबत फजूल पाई जाती है जो आबो हवा की तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली शिकायत का अजाला करती है और जहरीली हवा का असर ख़त्म करती है। इससे भूख लगती है, मैदे को ताकत मिलती है, कुव्वत बाह के हिजान तेजी में इजाफा होता है, मादे मनविया की मिकदार बढ़ जाती है। इसके इस्तेमाल से चेहरे की रंगत साफ हो जाती है, मैदे की सफाई होती है। इसके बीज छेब यानी सफेद दागों का सफाया करते हैं। प्याज को बालचर पर रगड़ने से बहुत फायदा होता है। अगर इसे नमक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मस्से जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। जिसने जुलाब आवर दवा पी हो वो प्याज सूंघ ले तो उसे काये नहीं आएगी, मतली नहीं होगी और पी हुई दवा की बू ख़त्म हो जाएगी। अगर उसका पानी नाक में टपकाया जाए तो दिमाग की सफाई हो जाती है। समात कमज़ोर हो जाए, कान बजने लगे या कान में पीप की शिकायत हो या कान बहते हों तो बतौर इलाज इसका पानी कानों में टपकाया जाए। आंखों में मोतिया उतरने की सूरत में इसे सुरमे की तरह सलाई से लगाया जाए। आंख में फोला बन जाए तो इसके बीज पीसकर शहद में मिलाकर आंख में सुरमे की तरह लगाएं। प्याज को पकाकर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। इससे यरकान, खांसी और सीने की बंदिश में इफाका होता है। पेशाब खुलकर आता है, कब्ज़ ख़त्म होता है। अगर किसी को बौला कुत्ता काट ले तो काटी हुई जगह पर पानी और सदाब के पत्ते प्याज का पानी लगाने से अफाका होता है। बवासीर के मस्सों पर लगाने से उनके दहाने खुल जाते हैं। इसके कुछ नुकसानात भी हैं। प्याज के कुछ नुकसानात। प्याज दर्द शकीका और दर्द सर का बायस भी है। ये बात शिकम पैदा करती है, नज़र कमज़ोर करती है। प्याज ज़्यादा खाने से निस्यान की बीमारी भी लाहक हो सकती है। अक्ल में खराबी भी हो सकती है। ये मुंह में बदबू पैदा करती है जिसकी वजह से पास बैठने वाला कराहत महसूस करता है। फरिश्तों को अजियत होती है। अगर इसे पकाकर इसकी बदबू ख़त्म कर दी जाए तो इसके नुकसानदेह असरात ख़त्म हो जाते हैं। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज या लहसुन खाने वाले को हुक्म दिया है कि वो उन्हें पकाकर उसकी बदबू ख़त्म कर ले। प्याज खाने के बाद सदाब के पत्ते चबा लेने से उसकी बदबू ख़त्म हो जाती है। व्यूअर, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।